पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ही खराब हैं और बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पारा चनार से लेकर गवादर तक एक आग लगी हुई है और कहा जा रहा है कि खून का दरिया बह रहा है। पारा चनार की अगर बात करें तो वहां पर तो वाकई खून के दरिया बह गए हैं। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में एक जवान शबीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमले में एक ऑफिसर समेत 16 जवान जख्मी हुए। ये पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट है वो पहले ये ज़्यादातर प्रोटेस्ट पेरिफेरी में भी होते रहे हैं, सेंटर में भी होते रहे हैं। एक प्रोटेस्ट हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की ख़वातीन हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हुकूमत कह रही है कि हम आपको एक डेज़िग्नेटेड जगह देते हैं, वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें। वो कह रही हैं कि नहीं, हमें अपनी मर्ज़ी से प्रोटेस्ट करना है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खींचातानी हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की नाकेबंदी कर दी है। ग्वादर के अलग अलग इलाकों की नाकेबंदी की गई है। सड़कों को आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे लोगों पर फायरिंग की गई। इस वक्त जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है और टेलीविजन स्क्रीन पर ये एक बार फिर पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों का बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका है और जिसने पूरी पाक सरकार की नाक में दम कर रखा है। और पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को लेकर परेशान है और वो लगातार इस बात पर फोर्स दे रहा है कि ये जो भी प्रदर्शनकारी हैं ये किसी सही चीज के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये गलत चीजों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। और इसके अलावा इन्होंने इल्जाम भी लगा दिया कि प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया, आर्मी पर हमला कर दिया, जबकि इसका उलट हुआ है कि पहले सबसे इनको रोकने के लिए, इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां की आर्मी ने बल का प्रयोग किया, छल का प्रयोग किया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की, इनको जहां इनकी मंजिल थी वहां पर पहुंचने का भी रास्ता पहले ब्लॉक किया। और जब उससे ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो इन लोगों ने पहले फायरिंग की। अब जब इन्होंने फायरिंग करना चालू हो कर दिया तब ये प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं, ऐसा वहां की ऐसी मीडिया जो इन सब के तलवे नहीं चाटती है उन लोगों का कहना है। अब दो भागों में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ है, एक सही और एक गलत। जो सही लोग हैं वो सही बात करते हैं, जो गलत लोग हैं वो गलत बात करते रहते हैं। और ऐसे में ही पाकिस्तान का पोल खुलता रहता है और ज्यादातर वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तानी आर्मियों के कंट्रोल में है, दुनिया जानती है इस बात को। तो इसलिए वहाँ पर कभी कोई सही चीजें नहीं होती है, लेकिन इधर उधर से जो वहाँ के बागी रिपोर्टर हैं वो सही चीज बताते हैं और उसी के आधार पर आप समझिए किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी अपने लोगों पर जुल्म कर रही है। वरना इतनी बड़ी तादाद में, आप वीडियो में देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में एक जन सैलाब उमड़ा है जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। और ये कुछ छोटी मोटी संख्या नहीं है, समझ लीजिए एक आधा बलूचिस्तान इस चीज में शामिल है। और बलूचिस्तान के अलावा अब केवल बताया जा रहा है कि लाहौर और जो यहाँ के बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर जैसे और रावलपिंडी जैसे, ये सब जगह पर केवल अभी मामला शांत चल रहा है। बाकी चारों तरफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं। और उसके ऊपर से बलोच महिलाएं, और जैसा कि वहाँ की एक लेडी है डॉक्टर महरंग बलोच, उन्होंने भी एक नया ये शुरू कर दिया है, प्रदर्शन का सिस्टम उन्होंने अपना बना लिया है। और इस वजह से अब पाकिस्तानी सरकार के नाक में दम हो रहा है और ये लगातार बल प्रयोग से लोगों को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं कि रोको इन्हें, कंट्रोल करो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि पाकिस्तान में प्रदर्शन इतना बढ़ जाएगा कि आर्मी और वहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी सब कुछ फेल हो जाएंगी इन आवाम के आगे और ये डंडा बजा देंगे इनका। जैसा कि अभी तो मात्र 16-17 लोगों ही इनके आर्मी वाले निपटे हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत ही बड़ा खतरा पाकिस्तानी सरकार के लिए और आर्मी के लिए है। यदि इन्होंने अपने आप को बदला नहीं, तो इन्होंने वहां पर अमन शांति व्यवस्था अगर नहीं कायम किया और लोगों को सहूलियत नहीं दी, लोगों को मानव अधिकार नहीं दिया, तो आने वाले समय में पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये चल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने ऐलान जंग कर दिया। गवादर की बात की जा रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, पाक फौज का ऐलान जंग। ये समा टीवी है और सिर्फ समा टीवी नहीं बल्कि कई एक टेलीविजन चैनल्स ने ना सिर्फ ये वाली शायद सुर्खियां चलाई हैं और बल्कि ये लिखा भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने गवादर में ऐलान जंग कर दिया। उसकी वजह यह है कि वहां पर एक सिपाही भी जाँ बहक हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने हमला कर दिया फोर्सेस पर।
इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं जमात इस्लामी जिन्हें प्रोटेस्ट निकाला हुआ है बिजली की महंगाई के खिलाफ। पारा चनार में तकरीबन 45 लोग मारे गए हैं शिया सुन्नी फसादात में। मतलब हर तरफ मेरे साहब ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे पहले हमने कश्मीर में देखा था, उससे पहले थोड़ा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान में, तो बहुत सारी जो फॉल्ट लाइंस हैं कि लोग, यंग लोग, मिडिल क्लास लोग जो हैं वो निकल रहे हैं पेरिफेरल एरियाज में, अभी सेंटर से नहीं निकल रहे, नॉट फ्रॉम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उस तरह नहीं है। पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होगा, ये उसी का ट्रेलर है। पाकिस्तान बलोचों का दुश्मन है, ये उसकी जिंदा तस्वीर है। कैसे बलोचों पर जुल्म किए जाते हैं, ये उसका लाइव सबूत है। पाकिस्तान के हालात के ऊपर हमारी तवज्जो है, गवादर से लेकर कुर्रम ज़िले तक और इस्लामाबाद के हालात। गवादर पाकिस्तान की दूसरी फाइनेंशियल शहरग है, इस वक्त एक फसाद की जद में है। एक ग्रुप ने एहतजाज के नाम पर वहाँ पर हंगामा बर्पा किया, वहाँ पर अमवात भी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम भी किया, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें भी हुई। दूसरी तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं जी कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जाहिर है कि ये तहरीकें सारी जो हैं वो बड़ी एक लंबे अरसे से चल रही हैं और उन्होंने एक तजर्बा तो ज़ाहिर हासिल किया है ना फील्ड में, लंबे एजिटेशन और सेक्रीफाइस के बाद। तो वो उन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे हमें जो है वो इस तरह की कोई तब्दीलियाँ कर सकते हैं जिसकी वजह से तहरीक जो है उसको रीस्टार्ट किया जाए या नए तरीके से उसको अवाम में ले जाया जाए। तो उसमें देखें ये जो है स्पेशली जो वीमेन फैक्टर है जो आगे आ रहा है, ये पूरी दुनिया में इस तरह है, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कुर्रम ज़िले के अंदर बड़ा सानिया हुआ, 40-45 के करीब कीमती जानों का ज़िया हुआ, ज़मीन का झगड़ा ज़ाहिर लगता है। तो कुर्रम ज़िले में जो इतने बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ है कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 3 ऐसे महाज हैं जिस पर रियासत को बड़ी सीरियस किस्म का चैलेंज है और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इंटेलिजेंस ड्रिवन, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही है और बलूचिस्तान की फैसिलिटीज़ की वजह से बलूचिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। निर्दोष बलूच ग्वादर में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, टायर बस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन बलूचों ने ग्वादर में सबसे बड़े गदर का ऐलान किया है। जबकि इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि ये खबरें थी कि फोर्सेस की तरफ से गोली चलाई गई थी, फायर ओपन किए गए थे प्रोटेस्टर्स पर, 3 से 4 हलाकतें हुई और उसके बाद एक लोगों का ऐसा सैलाब नजर आया है गवादर में कि जो ग्रुप इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहा है, बलोच यकजहती ग्रुप, जिसको डॉक्टर महरंग बलोच लेकर चल रही हैं, तो उनका एक इंतहाई कामयाब जलसा था ये, और अब ये जलसे से धरने में तब्दील हो यह है कि जो बलोच खवातीन हैं वो पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट उठ रही हैं, ये पहले कभी नहीं आया। What is motivating the बलोच वुमेन? इस वक्त जो मेजर एक तहरीक है बलोच यकजहती कमेटी, ये इसमें एक महरंग बलोच हैं जो इमर्ज की हैं और वो रियासत के ख़िलाफ़ इस वक्त जिसे कहते हैं ना मेन आवाज़ बनी हुई हैं, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज कर रही हैं, राइट्स के हवाले से बात कर रही हैं, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की बात कर रही हैं जिन्हें जबरी गुमशुदगियाँ कहा जाता है, और फ़ौज जो है वो ये कह रही है कि ये लोग जो हैं दे आर बेसिकली द सिविलियन फेस। ये एस्टैब्लिशमेंट का एक व्यू है, रियासत का एक व्यू है कि दीज आर पीपल बेसिकली जो कि सिविलियन फेस हैं उन लोगों का जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कि मैं देख रही थी कि टेलीविजन चैनल्स पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी, तलत हुसैन भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो बलोच प्रोटेस्टर्स का या उनके लीडर्स का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि एक ग्रुप
जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये शोरिश फैलाई है या उसने ये किया है, कम से कम नाम तो आप ले सकते हैं। लेकिन जहां पर नाम तक बैन कर दिया जाए, देखें ना, इससे पहले बहुत सारे लीडर्स के, अल्ताफ हुसैन से लेकर इमरान खान तक, कितनों के ही नाम आप बैन कर दें, होता क्या है आपको पता है उसके बाद क्या होता है?